छोटी होंग अपनी मनमोहक काया के साथ आवेई के सामने मचल रही थी और बीच बीच में उसे मासूम नजरों से देख रही थी। आवेई को उकसाते हुए वह बेचैन हो गया और बाहर खड़ी शाओयान ने यह सब देख लिया और कहा कि वह सोने जा रही है। आवेई उठकर शाओयान के साथ वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन मोटा भाई उसे शराब पीने के लिए रोक लेता है। थोड़ी मानसिक जद्दोजहद के बाद आवेई फिर भी वापस चला जाता है, लेकिन छोटी होंग की छवि उसके दिमाग से नहीं निकलती और जब शाओयान सो जाती है तो वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता। वह उठकर मोटा भाई के कमरे की ओर बढ़ता है। मोटा भाई और छोटी होंग पहले से ही इंतजार कर रहे थे। मोटा भाई ने भी अच्छा काम किया। मैं आवेई को ठीक से बिठाने के बाद वह जल्दी से कमरे से बाहर चला गया, दोनों को मौका देने के लिए। कमरे के अंदर छोटी होंग ने आवेई को शराब परोसी और उसके होंठों के किनारे की गंदगी को पोंछ दिया। आवेई को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। घबराहट में उसने अपनी उंगली चुभा ली। इस बिंदु पर अगर कुछ नहीं किया तो यह अशिष्टता होगी, है ना? इसलिए आवेई ने अब विरोध नहीं किया और छोटी होंग ने उसे कुर्सी पर धकेल दिया। दोनों ने रेडियो व्यायाम करना शुरू कर दिया। मोटा भाई भी खाली नहीं बैठा था। वह शू यान के पास आया, अलमारी को थोड़ा सा खोल दिया जिससे मोटा भाई का कमरा दिख सके। शू यान ने झुककर देखा कि उसका पति और छोटी होंग पहला खिंचाव व्यायाम कर रहे हैं। उसे जरा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि वह सीधे देखती रही। यह सब उसने ही योजना बनाई। वह मानता था कि व्यायाम से आवेई की मानसिक छाया ठीक हो सकती है, इसलिए उसने दर्द सहते हुए अपने पति को किसी और के हवाले कर दिया। लेकिन दृश्य देखकर वह दुखी हो गया। तभी मोटा भाई शू यान को पीछे से गले लगाता सब और उसका मुंह बंद कर देता है। क्यों? देखने के लिए धन्यवाद, अगली बार फिर मिलेंगे। ये सुनकर शू यान ने संघर्ष करने की हिम्मत नहीं की और केवल मोटे भाई को सहन कर सकती थी। एक दीवार के पार दो जोड़े, ये खेल है। अगले दिन सुबह आवेई और शू यान जागे और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर सके। मोटा भाई जल्दी ही आवेई को शिकार पर ले जाने के लिए बुला लेता है। जाने से पहले शू यान की ओर चुनौतीपूर्ण नजर डालता है। पहाड़ पर मोटा भाई आवेई को एक एक कदम करके मार्गदर्शन करता है। तुम्हारी माँ दाईं ओर है, उस तरफ है। फिर आवेई ब्लॉक लेकर पहाड़ी से गिर गया। मोटा भाई पहाड़ी की चोटी से आवेई को बेहोश होते देख संतुष्ट शू यान को छोड़ देता है। सामान पैक कर लिया, आवेई के लौटने का इंतजार ताकि घर वापस जा सके। लेकिन इंतजार में एक जोड़ा आया जो दुकान खाने आया था। मोटा भाई अकेले कार चलाकर वापस जा रहा था। शू यान जल्दी से उसका पीछा करती है। इस रवैये ने शू यान को पूरी तरह से चौंका दिया। अब मुझे काम करने के लिए क्यों कह रहे हो? ये तो ठीक है। लेकिन मोटा भाई उसे खींचकर ले गया और ग्राहकों के पास सेवा करने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे शू यान नाराज हो गई और सीधे कमरे में चली गई। मोटा भाई ने दरवाजे को लात मारकर कमरे से बाहर निकल गया। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। मैं अकेला हूँ से शू यान को एहसास हुआ कि सब कुछ नियंत्रण से बाहर है। दरवाजा बंद कर दिया ताकि शू यान बाहर न जा सके। वह डर के मारे इंतजार कर रही थी कि आवेई उसे बचाए। कमरे के बाहर गाना बजाना और नाचना हो रहा था। आराम के समय मोटा भाई लड़की के कमरे में आया।